प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा हो। फिर एक बार इस सेशन में मैं आप सभी का यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। परमेश्वर को मैं लाखों लाख धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने फिर एक बार इस रात्रि के समय को मेरे और आपके जीवन में लेकर आया है ताकि हम उसकी वाणी को सुन सके। हालेलुया। मैं उसकी वाणी को आप तक पहुंचा सकूं। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे सुरक्षित रखा है, उसने मुझे संभाल कर रखा है, हर विपत्ति से बचा कर रखा है। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि आप लोग भी जिस स्थान पर है, जिस स्थान पर से भी आप इस समय इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आज का वचन भी ज़रूर परमेश्वर आपसे वचनों के द्वारा बातचीत करे। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर विश्वास योग्य है। वो कभी अपने मुख से निकले हुए शब्दों में हेर फेर नहीं करता है, कभी अपनी वाचा को बदलता नहीं है। और सबसे बड़ी आशीष की बात यह है कि उसका वचन कहता है कि वो ना तो कभी हमें छोड़ता है, ना तो उसका वायदा है कि कभी हमें त्यागेगा। हालेलुया। चाहे संसार आपके विकट परिस्थितियों में आपको त्याग दे, चाहे आपके अपने आप को छोड़ दे, चाहे लोग आपसे परे रहें, चाहे वो आपको अवॉइड करे, पर धन्यवाद हो यीशु का, वो ना तो कभी तुम्हें छोड़ेगा, ना तो कभी त्यागेगा। हालेलुया। आज मैं एक परिवार से बात कर रहा था और जब उनसे कुछ बातें वो मुझसे शेयर कर रहे थे और वो मुझे बता रहे थे कि किस भयंकर और विकट परिस्थिति में परमेश्वर उनके साथ खड़ा रहा। I was from the bottom of my heart, I was thanking the Lord in my spirit and in my heart and mind. मैं उनकी बातों को, उनकी गवाही को सुनकर अपने हृदय की गहराई से परमेश्वर को अपने आत्मा, हृदय, प्राण के द्वारा धन्यवाद दे रहा था कि सचमुच परमेश्वर पिता तू ही है जो हमसे इतना प्रेम कर सकता है। हालेलुया। वो कपल मुझे बता रहा था कि कैसे भयंकर कठिन परिस्थितियों में से वे गुजर रहे थे और कैसे उनके अपने लोगों ने उनको धोखा दे दिया, उनके अपने लोगों ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया, गलत बर्ताव किया और किस प्रकार से वे उनके विरोध में हो गए, उन्हें कोसने लगे। और वो कपल मुझे बता रहा था कि एक समय ऐसा आया पास्टर कि हम तो ये सोच रहे थे कि हम दोनों जहर खाकर अपने जीवन को समाप्त कर लेंगे, लेकिन शायद 1-1.5-2 वर्ष पूर्व मैंने एक सरमन प्रीच किया था, डू नॉट फियर, डरो मत। और वो शायद उन्होंने वो सरमन सुना और किस प्रकार से परमेश्वर ने उन्हें उस शैतान के बुरे तीरों से जो उनके विचारों पर, मनों पर दागे गए थे, उससे कैसे परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उन्हें छुटकारा दिया। हालेलुया। उन्होंने कहा कि हमने आपको 3-4 बार फ़ोन किया पर आपका फ़ोन बहुत बार व्यस्त था, तो हमने सोचा जब कभी भी मुलाकात होगी तो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। और आज जब वो मुझसे उस बात को शेयर कर रहे थे, मेरा हृदय और मेरा मन, क्या बताओ, प्रभु के लोगों, इतना आनंद से भरा हुआ था। इसलिए नहीं मैं आनंदित था क्योंकि मैंने प्रचार किया था और उन्होंने जीवन को पाया, मैं इसलिए आनंदित था क्योंकि परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे वचन की सेवकाई करने के द्वारा या उस वचन मैंने प्रचार किया, इसलिए प्रभु ने उनको नहीं छुड़ाया प्रियो, लेकिन परमेश्वर ने उस प्रचार के द्वारा उनका छुटकारा निश्चित रखा था। इसीलिए प्रभु ने वो विचार और वो स्वर्ग की बातें मेरे हृदय में प्रकट की, मेरे मनों में प्रकट की, ताकि मैं यहाँ इस चैनल के द्वारा उन लोगों तक उस बात को पहुँचा सकूँ। हालेलुया। और गॉड इज़ ऑसम गॉड। हम लोग एक गीत गाते हैं, वे मेकर, मिराकल वर्कर। हालेलुया। प्रियो, सच में वो हमारे लिए मार्ग निकालने वाला और चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, वो चाहता है, प्रभु का वचन चाहता है जैसे वो हमारे साथ हर परिस्थिति में एक समान रहता है, वैसे ही हम भी उसके साथ हर परिस्थिति में एक समान रहे। हालेलुया। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो फिर एक बार आज हमारे मध्य में है और सुबह का समय हो रहा है। और प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे प्रभु ने अभी तक सुरक्षित रखा है और मैं अभी तक जाग रहा हूँ ताकि मैं आपको वचन सुना सकूँ। जो वचन परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला, उस वचन को मैं आप तक पहुँचा सकूँ, और इसके लिए प्रभु ने मुझे अब तक सामर्थ्य से भर कर रखा है। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ। आमीन। आज फिर एक बार प्रभु अपने वचनों को लेकर हमारे मध्य में आया है, ऐसा मेरा विश्वास है। परमेश्वर के कवच के बारे में ही हम लोग सीख रहे हैं और लगातार प्रभु बताते जा रहा है। हालेलुया। और बहुत सारी गवाहियाँ मेरे पास आ रही हैं, लोग और अधिक जानना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। आज फिर एक बार प्रभु ताज़ा मन्ना लेकर हमारे मध्य में आया है और मैं ज़रूर वचन के द्वारा आपके बीच में आऊँगा, लेकिन इससे पहले रोज़ के नाई हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लें। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो है भजन संहिता 51
और उसके 15, 16 और 17 वचनों को हम पढ़ेंगे। इनफैक्ट 14, 15, 16 और 17 वचन हम पढ़ेंगे। 14, 15, 16 और 17 वचन। ईमान। और मेरा विश्वास है आप लोग पवित्र शास्त्र लेकर बैठे हुए हैं। आइए इस समय हम इन वचनों को पढ़ेंगे। भजन संहिता साम्स 51 वर्सेस 14 to 17। भजन संहिता 51 उसके 14 से लेके 17 वचन। और वचन कहता है, हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। ये भजन उस समय लिखा गया है जब दाऊद ने बेतशिबा के साथ दुर्व्यवहार किया था, व्यभिचार किया था, और तकरीबन 1 वर्ष तक वो परमेश्वर की परछाई से, परमेश्वर की उपस्थिति से भागता रहा, परमेश्वर को इग्नोर करता रहा और इधर उधर छिपता रहा। लेकिन भजन संहिता 51 में वो परमेश्वर के सामने पश्चाताप करता है। हालेलुया। और यहाँ पर जो ऊपर के वचन लिखे हैं, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा को नए सिरे से तैयार कर। यहाँ पर दाऊद जो है वो अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर यहोवा के सामने अपने गलतियों का अंगीकार अपने मुख के द्वारा कर रहा है और अपने मुख के द्वारा वो पश्चाताप कर रहा है। और उस पश्चाताप के करते समय ही वो यहाँ पर 14 वचन में आकर कहता है, हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हालेलुया। अर्थात उसने यहाँ बेतशिबा के पति का, बेतशिबा का जो पति था उसका जो उसकी जो हत्या दाऊद ने कर दी थी बेतशिबा को पाने के लिए, झूठ बोलकर जो उसका मर्डर कर दिया था, उस हत्या के बारे में वो यहाँ अपने मुख से अंगीकार करता है कि हे प्रभु, तू मेरा उद्धार करता है, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब कहीं जाकर मैं खुले मन से, खुले हृदय से तेरा जय जयकार करने पाऊंगा। हालेलुया। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुझे और आपको सिखाना चाहता है कि अगर आज हम किसी भी प्रकार के अपराध में, गलत बातों में, पापों में पाए जाते हैं तो हमें परमेश्वर के सामने पश्चाताप करना जरूरी है। तब कहीं जाकर हम खुले हृदय और सच्ची आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करने पाएंगे। हालेलुया। आगे वचन कहता है, हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे ताकि मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। जब तक परमेश्वर आपके मुख को नहीं खोलेगा आप उसकी स्तुति और प्रशंसा नहीं कर सकते। इसीलिए वचन में एक जगह लिखा है, हे प्रभु, मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वारों की रखवाली कर। ऑलवेज रिमाइंड योरसेल्फ, जब कभी भी आप अपने मुख को खोलते हैं तो आपको प्रभु का गुणानुवाद करना जरूरी है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, तू मेरा मुख खोल दे क्योंकि मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूं, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता तो नहीं तो मैं दे देता प्रभु, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है। यहाँ पर दाऊद के हृदय की व्यथा को, कंडीशन को बहुत अच्छे तरीके से परमेश्वर जानता था। और दाऊद जब अंगीकार करने लगा, दाऊद जब अपने पापों को कन्फेस करने लगा, परमेश्वर ने उसे क्षमा किया, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। ये परमेश्वर के वो अद्भुत वचन है जो हमारे जीवन को बदल कर रख देते हैं। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के सामने अपने सिरों को झुकाकर हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे टुगेदर। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए फिर एक बार हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति और तेरी प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू दिन प्रतिदिन वचन के द्वारा हमारी सेवा करता है। राजा प्रभु, इस समय हम प्रार्थना करते हैं, अपने आप को, अपने शरीर, प्राण, आत्मा, बुद्धि को, अपने विचारों को, अपने सब कुछ को तुझे समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा तू और हमारे जीवन के ऊपर अपने संपूर्ण नियंत्रण को लेकर प्रभु जी, इस समय प्रार्थना करते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं। प्रभु, शत्रु के हर एक युक्तियों को, हर एक योजनाओं को जो हमारे विरोध में वो करता है, यीशु नासरी के नाम से हम उसे तोड़ते, उसका खंडन करते हैं। परमेश्वर, अपना सब कुछ तुझे समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों का स्वागत है। कल हमने बहुत सारी बातों को मैंने आपको बताया था। It was, I told you yesterday, it was out of the box. Whatever it was not written in my
नोट्स, वो मेरे नोट्स में लिखी हुई बातें नहीं थी, पर जो कुछ भी प्रभु मुझे बता रहा था वो मैं आप तक पहुंचा रहा था, क्योंकि सारा आदर, मान, सम्मान और जीवन का प्रथम स्थान परमेश्वर का है। हालेलुया। इसीलिए जो कुछ भी प्रभु ने मुझे बताया मैंने आप तक पहुंचाया। बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए, अलग अलग सबके विचार थे, सब ने मुझसे बातचीत की, लेकिन खासकर कुछ लोगों के मुझे फ़ोन आए और उन्होंने कहा कि पास्टर आपने कल बहुत अच्छा बताया, हमको बहुत अच्छे से समझ में आया। उन सब लोगों को मैंने कहा जिन्होंने मुझे कहा कि हमारे पासबान के लिए ये अच्छी सीख है, तो मैंने उनको बड़े सटीक तरीके से कहा, मेरे बहन, मेरे भाई, ये सीख पासबान के लिए नहीं है, ये सीख आपके लिए है, क्योंकि परमेश्वर आपसे बात कर रहा था। हालेलुया, आमीन। और वे सब लोग उस बात से कन्विंस थे। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। देखिए प्रियो, जब कभी भी परमेश्वर आपसे बातचीत करता है, कई लोग हैं जो अपनी गवाहियों को बांटते नहीं हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ अपनी गवाहियों को बांटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है। जब आपके हृदय विचलित होते हैं, परमेश्वर वचन के द्वारा आपके जीवन में कार्य करता है, ज़रूर से अपनी गवाही को लोगों तक पहुँचाए, ताकि उसके द्वारा कलीसिया आशीषित हो सके। हालेलुया। मैंने कल आपको बताया था कि किस प्रकार से जैसे हारून के सर से जो भी उतरेगा वो कलीसिया के छोर तक जाएगा। हम सबको अपने जीवनों को जांचने की ज़रूरत है। हम दूसरों का न्याय करने में बिल्कुल भी विलम्ब नहीं करते हैं, बिल्कुल भी समय नहीं गंवाते हैं, लेकिन क्षमा करने में हमारा आखा जीवन गुजर जाता है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आमीन। परमेश्वर हर एक बात का न्याय करने वाला है। आमीन। प्रियो, मैं कल आपको बता रहा था कि कैसे हमको अपने शत्रु को जानना ज़रूरी है, क्योंकि आज मैं आपको उसका परिमाण दूंगा, पवित्र शास्त्र से दूंगा कि क्यों मैंने आपको ये बात बताई। क्योंकि शत्रु को जब तक आप नहीं जानेंगे, मैंने आपसे कल कहा था, हम अपने ही हेडक्वार्टर की ओर गोलियों को चला रहे हैं। और जिस बात को मैंने आपको कल सिखाया था प्रियो, हम में से प्रत्येक भाई और बहन जिसने उद्धार पाया है, वो हर व्यक्ति युद्ध भूमि में पाया जाता है। उद्धार पाने से आप काउच में जाकर नहीं बैठते हैं, आप सोफा में जाकर या आराम कुर्सी में जाकर नहीं बैठते हैं। हम में से हर एक व्यक्ति जिसने उद्धार को पाया है वो युद्ध भूमि में पाया जाता है। लेकिन समस्या यहाँ पर आती है कि हम युद्ध भूमि में खड़े तो है, लेकिन हम अपने कमांडर इन चीफ की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं किसी सार्जेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इस समय आपका जनरल भी युद्ध भूमि में है, आपके सार्जेंट भी अर्थात आपका पासबान भी युद्ध भूमि में खड़ा है, आपके असिस्टेंट पास्टर भी युद्ध भूमि में खड़े हैं, आपके वर्शिप लीडर भी युद्ध भूमि में खड़े हैं, आपके बाकी सारे अधिकारी, एनजीओज और सारी कमेटी के लोग भी युद्ध भूमि में हैं, आपके संडे स्कूल टीचर्स और आपके ले लीडर्स भी युद्ध भूमि में हैं, और आप कलीसिया जो है वो भी युद्ध भूमि में। सो अब यहाँ पे जनरल से लेकर तो कलीसिया तक, हम सब सोल्जर्स तक, हम सब युद्ध भूमि में खड़े हैं। लेकिन जब हम सबको कमांडर इन चीफ अर्थात स्वर्ग का परमेश्वर आज्ञा देता है, तो हम उस आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। Am I making any sense to anyone here? क्या मैं आप में से किसी से बात कर रहा हूँ क्या? See, to be very honest, God tells you to put on the whole armor of God. परमेश्वर ने हमें क्या कहा है कि तू परमेश्वर के कवच को पहन कर रख। आमीन। हम सबको यह आज्ञा दी गई है, राइट फ्रॉम जनरल स्टिल सोल्जर्स, सबको ऊपर के औहदे से लेकर नीचे तक और नीचे से लेकर ऊपर तक सबको गॉड टेल्स अस टू पुट द होल आर्मर ऑफ गॉड, परमेश्वर का पूर्ण कवच लेने की आज्ञा हमें दी गई है। बट द मोस्ट ऑफ अस, हम में से बहुत अधिक लोग ओनली वेयरिंग जस्ट द हेलमेट। इजंट इट ट्रू? आमीन। क्या मैं आपको सत्य की बात नहीं बता रहा हूँ क्या? हमको परमेश्वर ने पूर्ण कवच को लेकर रहने के लिए कहा है, लेकिन हम में से अधिकांश लोग ऊपर से लेकर नीचे तक हम सिर्फ हेलमेट को पहनकर युद्ध भूमि में खड़े हैं, है ना। अब आप कहेंगे ये आप कैसे कह सकते हैं, ये आप कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हेलमेट का अर्थ हम जानते हैं, द हेलमेट ऑफ सैल्वेशन, ऐसा वचन में लिखा है। उद्धार का टोप है, उद्धार का मुकुट है, उद्धार का हेलमेट है। आमीन। सो उद्धार तो हम सब लोगों ने ले लिया,
उससे पहले हम युद्ध भूमि में थे ही नहीं, क्योंकि उससे पहले तो हम शैतान की चुंगल में फंसे हुए थे, हम बहलिए के जाल में फंसे हुए थे, तो अब तक तो हम उसी के पाले में थे। लेकिन जैसे ही हमें परमेश्वर ने बुलाहट दी और हमें बचाया, तो हमने क्या किया, हमने उद्धार को प्राप्त कर लिया। अर्थात उद्धार के टोप को लेकर हम युद्ध भूमि में तो आ गए, लेकिन बाकी हमारे पास कुछ नहीं है। बट द गॉड कमांड्स अस टू पुट द होल आर्मर ऑफ गॉड। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने आज्ञा क्या दी है, तुम परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो, ताकि तुम शैतान की हर एक युक्ति का सामना कर सको। हालेलुया। लेकिन हम में से अधिकांश लोगों ने सिर्फ उद्धार के टोप को पहन लिया, उद्धार को लेकर, फ्री में मिले हुए उद्धार को लेकर हम आकर खड़े हो गए। आपके लिए उद्धार फ्री है, परमेश्वर ने उद्धार फ्री में नहीं दिया है। आमीन। आपने उसे फ्री में ले लिया है, लेकिन परमेश्वर ने उसकी कीमत चुकाई है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। हालेलुया। उद्धार का टोप तो हमने सब ने पहन कर रखा है, लेकिन उसके अलावा वी ऑल आर कैरिंग नथिंग। उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। आमीन। सिर्फ उद्धार का टोप है। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे। आमीन। वी डोंट हैव नो ब्रेसप्लेट, नो शील्ड, नो स्वॉर्ड, वी डोंट हैव एनीथिंग, नो शूज इन आवर फीट। आमीन। हमारे पाँव में ना तो सुसमाचार के मेल के जूते हैं, ना तो हमारे पास वचन रूपी तलवार है, ना तो हमारे पास विश्वास की ढाल है, ना तो हमने सत्य से अपनी कमर कसी है। ये हमारे पास कुछ नहीं है। हम सिर्फ उद्धार के टोप को लेकर ही युद्ध भूमि में खड़े हो गए हैं, ये सोचकर कि परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा विरोधी कौन हो सकता है। नहीं, परमेश्वर आपको विजय से विजय की ओर तभी लेकर जाएगा जब आप उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। हालेलुया। अगर इफ ही सेज दैट यू हैव टू पुट द होल आर्मर ऑफ गॉड, दैट मीन्स यू हैव टू वेयर द होल आर्मर ऑफ गॉड। आमीन। इस बात को समझिएगा, ये बहुत गंभीर बात है। हमने उद्धार के टोप को खोपड़ी में डालकर हम सोच रहे हैं शत्रु हमको सिर्फ यही मारेगा, तो हमने तो उद्धार का टोप पहना, हमको लगेगा ही नहीं। नहीं, शत्रु पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे से कहीं से भी वार कर सकता है। इसीलिए परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि हम वी शुड पुट द होल आर्मर ऑफ गॉड। हमने परमेश्वर के पूर्ण कवच को पहनना जरूरी है। हालेलुया। इसका अर्थ है कि अगर हमने सिर्फ टोप पहना है, बाकी हमारे पास कुछ नहीं है, तो सीधी सी बात है कि हम नग्न पाए जाते हैं। हम युद्ध भूमि में हैं, लेकिन हम नग्न हैं, हमारे पास कुछ नहीं है अपने आप को ढांपने के लिए। कि जबकि परमेश्वर ने हमें कवच दिया है और पहनने की आज्ञा भी दी है, पर हम सिर्फ सिर को सुरक्षित किए हुए अपने उद्धार के टोप को पहनकर हमारे पास और कुछ नहीं है। इसका अर्थ है कि कलीसिया युद्ध भूमि में शैतान के शत्रु के सामने नग्न पाई जाती है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। सिर्फ उद्धार के टोप को लेकर ही हम आनंद मना रहे हैं। आमीन। नो, दिस वे इट विल नॉट वर्क बिलवड पीपल ऑफ गॉड। इस तरीके से काम नहीं बनेगा। अगर परमेश्वर ने कहा है कि आपको पूर्ण परमेश्वर का कवच पहनना है, तो इसका अर्थ है जब तक आप पूर्ण कवच को नहीं पहनेंगे, आप सुरक्षितता में नहीं होंगे, आप असुरक्षित जोन में खड़े। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। जब मैं प्रभु में नया नया आया था, जब मेरा बपतिस्मा हुआ था, जब मैंने भी उद्धार के ही टोप को पहना था, तो मैं वचन का ज्ञान मुझ में नहीं था, वचन मुझे समझता नहीं था, वचन की गहराई मुझे समझती नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे मैं वचन में परिपक्व होता गया, उसमें बढ़ता गया और युद्ध भूमि में मैं भी उतारा गया। और जब मैं अपने साथ खड़े हुए बाकी सैनिकों को देखने लगा, तब मुझे समझ आया कि प्रभु हमारे साथ क्यों नहीं आ रहा है। आमीन। प्रभु हमारे साथ क्यों नहीं खड़ा पाया जाता है, क्यों प्रभु मुझे दिख नहीं रहा है, क्योंकि मेरे साथ मेरे और भाई और बहन भी वहाँ पर नग्न पाए जाते थे। हम में से अधिकांश लोगों ने केवल उद्धार के टोप को ही पहन कर रखा था। हालेलुया। बट थैंक गॉड, आई एम सो थैंकफुल टू गॉड दैट द गॉड whom we serve, वो परमेश्वर जिसकी उपासना मैं और आप करते हैं, he lives by faith but he not moved by what he see। हालेलुया। मेरा और आपका परमेश्वर विश्वास के द्वारा आगे बढ़ता है, ना कि
वो जिस बात को देखता है उन बातों को देखने के द्वारा। अगर वो हमें उस युद्ध भूमि में नग्न देख लेता और अगर वो वापस मुड़ जाता तो शायद आज हम अपने जीवन में हार को ही देखते होते। Amen? But thank God that my God moves by faith. वो विश्वास के द्वारा आगे बढ़ता है, ना कि उन बातों के द्वारा जिसको वो अपनी आंखों से देखता है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर आज आप पर और मुझ पर ये विश्वास करता है कि मेरी कलीसिया एक दिन जरूर तैयार होगी जो शैतान के सिर को कुचल कर अनंत जीवन की ओर बढ़ेगी। आज भी वो मुझ पर और आप पर विश्वास करता है। सो डू नॉट लेट डाउन हिम इन आवर लाइव्स। हालेलुया। सो परमेश्वर को अपने जीवन में नीचे मत गिरने दीजिएगा। आमेन। यू हैव टू पुट द होल आर्मर ऑफ गॉड। भले ही आपने आज तक शायद पूरा वो परमेश्वर का कवच पहना ना हो, पर आज मैं आपको इस वचन के द्वारा इनकरेज करना चाहता हूँ। Let us come together, unite together in the kingdom of God, and let us put the whole armor of God, so that we can resist the devil and he will flee from us. Hallelujah. आइए प्रियो, भले ही आज तक हमने वो विश्वास के उस कवच को हमने परमेश्वर के कवच को न पहना हो, लेकिन आज हम सब एक साथ उस परमेश्वर के कवच को पहने और हम शैतान का विरोध करें ताकि वो हमारे सामने से भाग जाए। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। Now the time has come that instead of just staying in a defensive mode, सिर्फ अपने आप को बचाते मत रहिए। आज ही मैं एक परिवार में था और उनसे मैं बातचीत कर रहा था कि अभी अपने आप को बचाने का समय चला गया है। नाउ डोंट ओनली ट्राई टू डिफेंस। हमेशा हमने देखा हम अपने आप को बचाते हैं, इस विपत्ति से बचा रहे, उस विपत्ति, विश्वास की ढाल को लेकर हम इधर उधर हो रहे हैं। बट नाउ टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वांट टू टेल यू द टाइम हैज कम, instead of just staying in a defensive mode, start swinging your sword and get in an offensive mode. Hallelujah. जब प्रभु मुझे इस बात को बता रहा था तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन जब मैं इस पर मनन करने लगा, इसलिए मैंने आपको कई बार मेरा तरीका बताया। प्रभु मुझे कुछ बोलता है, मैं कुछ सुनता हूँ, मैं फटफट लिख लेता हूँ, इसीलिए नोट्स का लिखना ज़रूरी होता है। मुझे कई बार समझ में नहीं आता मैंने क्या लिखा है और प्रभु मुझे इसके द्वारा क्या बताना चाहता है। बट व्हेन यू स्पेंड टाइम विद द लॉर्ड, परमेश्वर आपके जीवन पर ज़रूर भेद की बातों को प्रकट करता है। हालेलुया। और जब मैं इस बात को लिख रहा था, प्रभु ने मुझे बताया कि अमित, अभी अपने आप को बचाने का समय चला गया है। इट इज़ गुड that you are holding the shield of faith. अच्छी बात है कि तू विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर है और जब भी शत्रु का तीर आता है तो तू अपने आप को बचा लेता है। लेकिन अब वो समय आ गया है जब तू अपने वचन रूपी तलवार का शत्रु के खिलाफ इस्तेमाल कर और तू अब ऑफेंसिव मोड में आ जा। केवल अपने आप को बचाते मत रहे। जब भी शत्रु का तीर तुझ पर दागा जाएगा, जब वो मिसाइल तुझ पर दागा जाएगा तो तू अपने आप को उस मिसाइल से बचाना, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगला वार ऑफेंसिव मोड में आकर तू शत्रु पर कर देना ताकि वो वहाँ से भाग निकले। हालेलुया। बचाते मत रहिए, क्योंकि जब आप अपने आप को बचाते रहेंगे तीर चलते ही रहेंगे, क्योंकि आप उस पर वार ही नहीं कर रहे। अब अग्रेसिवनेस के साथ, हमने पिछले दिनों में इसी अध्ययन में अग्रेसिवनेस को मैंने आपको बताया था। यू नीड टू बी परसिस्टेंट, और आपको शत्रु पर वार करने का समय अब आ गया है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा आपको क्या बताना चाहता है। आमेन। नाउ द टाइम हैज कम when we need to be offensive against the devil. अब हमको एक मसीह की देह बनकर शत्रु के पीछे भागना पड़ेगा। हम जब उसको लथाड़ेंगे तो वो उस युद्ध भूमि को छोड़कर भाग जाएगा। हालेलुया। इट इज गुड टू बी इन डिफेंसिव मोड ऑलवेज, बिकॉज पवित्र शास्त्र कहता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। तो अपना बचाव करना तो बहुत अच्छी बात है और वो करना ही पड़ेगा। बट नाउ द टाइम हैज कम व्हेन द चर्च needs to be into offensive mode against the devil. Hallelujah. लेकिन अब वो समय आ गया है जब कलीसिया को शत्रु के खिलाफ उस पर वार करना पड़ेगा ताकि वो वहां से भाग जाए। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। फिर एक बार हम व्यवस्था विवरण 20:1 पढ़ेंगे, जो हमने कल भी पढ़ा था, परसों भी पढ़ा था। व्यवस्था विवरण ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 20 वर्स 1।
व्यवस्था विवरण उसका 20वां अध्याय उसका पहला वचन, जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए और घोड़े और रथ और अपने से अधिक सेना को देखे। देखिए इस वचन को बड़े ध्यान से जो हमने पढ़ा है, जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए और घोड़े और रथ और अपने से अधिक सेना को देखे। आमेन। बिकॉज मैंने आपको अभी बताया था, थैंक गॉड माय गॉड मूव्स बाय फेथ नॉट बाय व्हाट ही सी। मेरा परमेश्वर विश्वास के द्वारा बढ़ता है, ना कि जो वो देखता है उसके ऊपर विश्वास करता है। हालेलुया। क्योंकि इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय पहला वचन हम सब जानते हैं, विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, देखी हुई वस्तुओं का प्रमाण नहीं है। हालेलुया। और यहाँ पर वचन कहता है, जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए और घोड़े और रथ और अपने से अधिक सेना को देखे। हम यहाँ इस वचन के द्वारा क्या सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं, एक ऐसी परिस्थिति पर जो यहाँ पर लिखी गई है, विजय पाना असंभव है ना। आपसे अधिक मात्रा में शत्रु है, दे हैव चैरियट्स, उनके पास घोड़े है, रथ है, हमसे कई हजारों गुना अधिक सेना है। और हम यहाँ पर एक ऐसी परिस्थिति को आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपका शत्रु आपसे कई अधिक हजारों की मात्रा में आपके सामने रथों को, घोड़ों को, ऊंट को, हाथी को और अस्त्र शस्त्रों के साथ बलशाली बनकर आया है। ये एक ऐसी परिस्थिति है जिस पर विजय पाना असंभव है, एन इम्पॉसिबल सिचुएशन टू डील विथ। हालेलुया। ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसके साथ हम डील करना हमारे लिए लगभग असंभव है। हालेलुया। Now I want to ask you, is there anyone here who is listening this message is facing a situation which is impossible right now in your life? Amen. क्या इस समय यहाँ पर कोई ऐसा भाई या बहन है जो मेरे इस वचन को सुन रहा है, जो इस समय ऐसे ही भजन संहिता व्यवस्था विवरण 20 और 1 में जो हमने पढ़ा उसके अनुसार किसी बड़े असंभव बात का सामना कर रहा है? हम में से कोई यहाँ पर ऐसा है क्या? है ना। और मेरा विश्वास है आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे, हाँ मेरे सामने भी अभी ऐसी परिस्थिति है कि मैं ऐसे लोगों का सामना कर रहा हूँ, मेरे लिए भी इस समय मेरे सामने एक असंभव परिस्थिति आकर ठहरी हुई है। हालेलुया। और हम में से बहुत सारे लोगों का हाथ ऊपर होगा। अगर मैं आपको अभी लाइव होते हम लोग एक दूसरे के सामने या गूगल या जूम में होते, तो मैं आपको पूछता कितने लोग ऐसी परिस्थिति में हैं जो आपको लग रही है कि इससे आप उभर नहीं सकते या असंभव परिस्थिति है। सबसे पहले मेरा हाथ ऊपर होता। हालेलुया। और मेरा विश्वास है आप में से भी बहुत सारे लोगों के हाथ ऊपर होते। अगर सच में आप आज ऐसी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं तो विश्वास से अपने हाथों को ऊपर करें ताकि परमेश्वर उस हाथ को देख सके। हालेलुया। परमेश्वर हर समय हर जगह उपलब्ध होता है, वो इस समय आपको देख रहा है। आमीन। तो ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर हमें क्या सिखाता है वो हम आने वाले सेशन में सीखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करें। आइए प्रिय समय में अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंत परमेश्वर नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। अद्भुत प्रकाशनों से दिन प्रतिदिन तू हमें भरता है, हम तेरा गुणानुवाद करते हैं। इस समय को हम तेरे हाथों में समर्पित करते सौंपते हैं राजा। प्रभु तू हमसे बातचीत करता है, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आज के इन बातों को हम अपने स्मरण शक्ति में रख सके, अपने मांस और गूदे में डाल कर रख सके राजा। हमारे हृदय हमारे विचारों में इन बातों को तू ठूस देना परमेश्वर पिता, ताकि व्यवस्था की पुस्तक हमारे चित्त में हमेशा बनी रहे राजा। प्रभु सटीक समय पर इन वचनों को तू हमें स्मरण दिलाना ताकि हम संसार के लिए आशीष का कारण बन सके राजा। सचमुच प्रभु तू महान और जीवित परमेश्वर, अपने आप को तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं राजा। इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते सुनो, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से मैं आपको सलाम करता हूँ। मेरा विश्वास है ज़रूर आज परमेश्वर ने आपसे बातचीत की होगी। अगर सच में परमेश्वर आपसे बातचीत करता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हालेलुया। बहुत कम लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। मैं कभी कभी देखता हूँ, रोज़ देखने को मुझे टाइम नहीं मिलता, पर जब भी देखता हूँ तो मैं ज़रूर उनको रिप्लाई देता हूँ। और जो लोग को रिप्लाई आता है वे जानते हैं कि मैं उनको रिप्लाई देता हूँ। देखिए, मैं कमेंट बॉक्स में आपको लिखने इसलिए नहीं बोलता हूँ कि कुछ विशेष मेरे जीवन में उससे फ़र्क पड़ेगा, लेकिन उसके द्वारा दूसरों के जीवन में ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने पास वालों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। आनंदित रहिए, दूसरों के लिए आनंद का कारण बनिए। अगली बार को हम मिलेंगे, तब तक सभी को जय मसीह।